नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 396 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। मनीष गोयल संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग के पद पर तैनात किए गए तो माता दी मीणा निदेशक प्राच्य विद्या संस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। शाहीन अली खान को अतिरिक्त निदेशक SCM दीपा की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र सिंह रजिस्ट्रार होंगे राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के। इसी तरह से अवधेश सिंह को रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय के पद पर लगाया गया है। कमल राम मीणा को संयुक्त शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की हिम्मत सिंह बारिश होंगी रजिस्ट्रार महात्मा विश्वविद्यालय के। मूलचंद सचिव के पद पर लगाए गए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में। इस तरह से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। नई सरकार के गठन के बाद ये सबसे बड़ी RAS अधिकारियों की तबादला सूची है। जंबो तबादला सूची जारी की गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए। 396 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने बड़ी लिस्ट जारी की है जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों के तबादले किए गए। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सुखबीर सैनी निदेशक होंगे राज्य शैक्षणिक प्रबंधन के, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और बताते चलें कि जगवीर सिंह को कार्यकारी निदेशक राजस्थान स्टेट बेरवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इस पद पर तैनात किया गया। ब्रजेश कुमार चांदोलिया होंगे निदेशक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जयपुर के। ललित कुमार विशिष्ट सहायक होंगे उप मुख्यमंत्री के वित्त पर्यटन कला साहित्य। और आपको बता दें कि गोपाल राम बेरदा को अतिरिक्त जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फलोदी के पद पर तैनात किया गया। मेघना चौधरी आयुर्वेद विभाग में अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस लिस्ट के मुताबिक दिनेश कुमार जांगीर संयुक्त शासन सचिव होंगे सहकारिता विभाग जयपुर के पद पर। परशुराम धानका संयुक्त शासन सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग जयपुर में लगाए गए। महावीर खराड़ी प्राचार्य होंगे APRTS टोंक के। और इसी तरह से दीप्ति कचवाहा को जिम्मेदारी दी गई अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन की आबकारी विभाग में। गौरव बजाड़ रजिस्ट्रार होंगे हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के। गौरव बजाड़ को हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरबाज, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है और नई सरकार के गठन के बाद सबसे लंबी लिस्ट RAS अधिकारियों के तबादलों की जारी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए करीब 19 पेज की ये लिस्ट है। 396 RAS अधिकारी हैं और ऐसा कोई महकमा है, ऐसा कोई विभाग नहीं है राजस्थान में जहां पर तब्दीली नहीं की गई हो। बड़ा बदलाव किया गया है पूरे राजस्थान में। आप देखिए कि राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनमें करीब करीब हर जगह बदलाव किया गया है और बदलाव करने के साथ ही नई जिम्मेदारियों का बंटवारा दिया गया है। और खास तौर पर बहुत से ऐसे रिक्त स्थान थे जहां पर सख्त जरूरत थी अधिकारियों की तैनाती की, वहां भी तैनात किए गए हैं। और जो जनता से जुड़े हुए सीधे विभाग हैं, चाहे वो कमिटमेंट की बात हो सरकार की, उनसे जुड़े विभाग हैं, तो उनके हिसाब से प्रशासनिक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अधिकारियों को व्यापक स्तर पर जो है बदलाव किया गया है और सभी को नई जिम्मेदारियों के साथ में आप देखिए कि नए विभाग में उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री का इसमें विजन देखने को मिल रहा है, जहां पर हर विभाग के अंदर, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे खान विभाग हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे हम बिजली विभाग की बात करें, सभी जगह आप देखें अधिकारियों में बदलाव किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के खुद के अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ करीब करीब ज्यादातर जो विश्वविद्यालयों में लगाए गए हैं अधिकारी, तो हर विभाग, हर महकमा, हर जगह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के, उनकी 396 अधिकारियों की लिस्ट है। केवल एक ही अधिकारी हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, बाकी ज्यादातर सभी अधिकारियों की जो लंबे अरसे से पोस्टिंग चली आ रही थी उनमें बदलाव कर दिया गया है। और विभागों में
काम का बंटवारा भी सही तरीके से किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो अभी तक डिपार्टमेंट पीछे चल रहे थे आउटपुट में, उनके ऊपर भी फोकस किया गया है। क्योंकि जो रिव्यू मीटिंग्स की जा रही थी लगातार, तो उनके अंदर जो डिपार्टमेंट की शिकायतें मिल रही थी उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है कि कहाँ पर अच्छा आउटपुट नहीं आ पा रहा है, कहाँ पर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और कहाँ पर जो सरकार की प्राथमिकता है उनके ऊपर अधिकारियों को डिलीवर करने में परेशानी आ रही है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है अभी तक की, अगर देखा जाए नई सरकार आने के बाद में सबसे बड़ी जो है आरएस अधिकारियों की तबादला लिस्ट की जारी की गई है। और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसके हिसाब से अधिकारियों को उनकी जो कार्यशैली और उनकी क्षमताओं को देखते हुए यहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। पूरे राजस्थान में अब ज्वाइनिंग का दौर जारी रहेगा, क्योंकि सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालें और मौके पर पहुंच करके जो प्राथमिकता है उनके हिसाब से डिलीवर करना शुरू करें। राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो करीब करीब हर विभाग की रेगुलर बैठकें कर रहे हैं। उनको दिए गए टारगेट्स पर उनकी जो प्रगति रिपोर्ट है हर चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अधिकारियों से ये बात कह रहे हैं कि वो भी अपने स्तर पर जहां जहां उनके डिपार्टमेंट हैं, जहां जहां उनके मुख्यालय हैं, हर जगह लगातार औचक निरीक्षण करें, सभी को मुस्तैद रखें, काम करने के ऊपर फोकस करें, जनता को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े अपने काम के लिए, इसके ऊपर भी खास तौर पर ध्यान रखा जाए। और जो सरकार की प्राथमिकता है उनको वीकली रिव्यू करते हुए वो आउटपुट दें। तो ये जो तमाम चीजें अभी तक मॉनिटर की जा रही थी, ऑब्जर्व की जा रही थी, उसका एक बड़ा नतीजा है, जिसमें हर चीज को, हर एंगल को सही तरीके से देखते हुए जिम्मेदारियों का बड़ा बंटवारा किया गया है। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए, 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आई है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सांसद जसकौर मीणा ने इस पर कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी का यहां पर क्या लेना देना है। पोस्टर पर फोटो नहीं होने से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा भड़क गई। उसके बाद फोन पर क्या बोली वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बैनर में पीएम, सीएम और मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल का ही फोटो था। पोस्टर में सांसद और विधायक रामविलास का फोटो नहीं था। इसी से भड़की सांसद जसकौर मीणा। लालसोट विधानसभा के डीडवाना में राजीविका का यह कार्यक्रम था। सांसद जसकौर मीणा ने अधिकारियों को फोन पर लताड़ भी लगाई। क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो प्रधानमंत्री या मंडल अध्यक्ष को फोन करते, 5 मंडल अध्यक्ष इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा जिले वाला तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को। इसमें अब ढिलाई भी चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना, जो पोस्टर बनाया है तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोटो है, ना मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा है। क्या लेना देना उसका? उनका जैसे तो करनी उनको तो, लेकिन हमको पता ही नहीं। मैंने डांटा और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता तो मैं जबरदस्ती आ रही है, तो मैं तो शिकायत जा रही थी, महिलाएं दिखी मुझे, मैंने मेरी अपनी महिलाएं दिखी, मैं वहीं जाऊँ। पर ये बहुत तो एक और बड़ी खबर, एसीबी की जयपुर में दूसरी बड़ी कार्रवाई को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर एसीबी ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया। हाउसिंग बोर्ड में अफसरों के नाम पर ये घूस ले रहे थे। 17,500 रुपए की घूस के साथ दोनों की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दलाल बृजमोहन शर्मा और अशोक गौतम की गिरफ्तारी हुई है। निर्माणाधीन मकान को अवैध बता करके ये घूस मांग रहे थे। हाउसिंग बोर्ड के अफसरों के नाम पर घूस मांगी जा रही थी, जिसका खुलासा एसीबी की रेड के दौरान हुआ है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। टैब की कार्रवाई करते हुए दोनों घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है
और लॉरेंस और रोहित गोदारा का गुर्गा गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी के मामले में की गई है। गिरफ्तारी प्रॉपर्टी कारोबारी को अगवा कर गोली मारने की धमकी दी गई थी और 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। पुलिस के हत्या चढ़ा आरोपी रामचंद्र डूडी उर्फ सुखदेव उर्फ सुखा, जो बीकानेर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं कोटा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 7 लड़कियों समेत 10 लोगों को यहां से पकड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की 80 फीट रोड पर यह सेक्स रैकेट चल रहा था। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसका खुलासा किया गया है सेक्स रैकेट का, और यहां पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस की तरफ से जानकारी मिलते ही यहां पर कार्रवाई की गई। 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। उधर पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना इलाके में पुलिस ने 138 किलो अफीम डोडा चूरा और 100 ग्राम से ज्यादा मॉडर्न ड्रग बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अवैध मादक पदार्थों की एक खेप मध्य प्रदेश के सिंगौली से तस्करी करके मारवाड़ के इलाके में लाई जा रही थी। तस्वीरें देखिए। ऐसे में सीआईडी क्राइम ब्रांच और भीलवाड़ा डीएसटी की टीम ने तस्कर की गाड़ी का पीछा किया। मांडल इलाके में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन ड्राइवर भीमगंज इलाके में गाड़ी को लॉक करके छोड़कर के भाग छूटा। पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा, तलाशी ली, जिसमें अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात करेंगे राजधानी जयपुर के एक बड़े अस्पताल में हुए गड़बड़ झाले की, जहां पर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला सामने आया है। तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती एक युवक को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से उसकी जान पर बनाई और ये खबर आग की तरफ फैली तो अस्पताल के हाकिम की नींद उड़ गई। मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मरीज की जान पर बनाई। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मरीज को चढ़ा दिया AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड। मरीज की दोनों किडनी हुई खराब, गंभीर हालत में ICU में भर्ती। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स की एक गलती मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। युवक की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जिंदगी खतरे में है और ICU में उनका इलाज जारी है। अस्पताल ने अपनी इस गलती को मानने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। जरा परिजनों को सुनिए। तो यहाँ पर हमको सैंपल दिया गया ब्लड के लिए कि इनको ब्लड चाहिए 1 यूनिट। तो सैंपल ले जाके लैब में गए, वहाँ ले जा करके उन्होंने चेक कर करा के हमको 1 यूनिट ब्लड दे दिया। वो ब्लड ला के हमने वार्ड में दे दिया। जो ब्लड वहाँ पे दिया गया था वो AB पॉजिटिव दिया गया था। वो ब्लड उनके ऑपरेशन के बाद में 12 तारीख नाइट को चढ़ा दिया गया, जो कि गलत ब्लड था। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें ब्लड लाने के लिए जो भी पर्ची थमाई ये ब्लड बैंक से ले आए, लेकिन पता तब चला जब मरीज की तबीयत खराब होने पर डायलिसिस किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है उनके मरीज के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उनसे यह बात अस्पताल ने छिपा कर रखी। इस वजह से उनके लीवर किडनी वगैरह सब फेल हो गए। इस चीज़ का हमको डॉक्टरों ने भी नहीं बताया कि ये किस कारण से इसके लीवर किडनी काम करना फेल हुए हैं। इस चीज़ का पता हमको 15 तारीख को शाम को लगा, जब उनका फर्स्ट डायलिसिस किया गया। फर्स्ट डाइजेशन किया गया ब्लड का। वो क्यों किया गया हमको ये भी नहीं बताया क्यों कर रहे हैं।
लेकिन उसके बाद में जब हमको बोला कि इनको रात को 1 यूनिट ब्लड और चढ़ेगा, आप ब्लड की व्यवस्था करो, तो सर ने हमको सैंपल दिया। वो सैंपल ले जाके हमने लैब में चेक करवाया, तो उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकला। उन्होंने बोला कि ये शायद गलत है, तो आप दोबारा ब्लड लेके आओ। हम इंटरनेट दोबारा सैंपल लेके गए, तो वो भी ओ पॉजिटिव निकला। तब जाके पता चला कि मरीज को है जो ओ पॉजिटिव की जगह ए बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया, तिबार डायलिसिस हुआ है और अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर जब लापरवाही के आरोप लगे तो एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। साथ ही पीड़ित के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। दरअसल प्रशासन अब भरोसा दिला रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 12 तारीख को उसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसके बाद वो जो प्लास्टिक सर्जरी में शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो दोनों में भिन्न ब्लड ग्रुप पाया गया। तो उसमें ये शक हुआ कि भाई इसमें कोई ग्रुप इसमें उसका जो प्रोटीन होता है। बाद में पेशेंट की जो स्थिति उसमें गिरावट देखी गई, उसको यूरिन रुक गया, इस आधार पर उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आईसीयू में उसको ट्रीटमेंट चालू किया गया। ये जो जानकारी हमारे पास आई है उसको लेते हुए प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया, ये जानने के लिए कि इसमें कहाँ चूक हुई है या गलती किस तरफ से। वो कमेटी अभी इस सारे पूरे प्रकरण का एग्जामिन कर रही है। एक दुर्घटना में घायल मरीज का ट्रॉमा में उपचार के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच का सामना प्रशासन के सामने मामला आया था। प्रशासन ने तो गंभीरता लेते हुए सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो मरीज के स्वास्थ्य के लिए देखा। मरीज के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों का, सीनियर विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित किया गया है। अभी उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल आईसीयू में भर्ती करके अपने मेन एसएमएस हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि 12 तारीख को बांदी कुई के रहने वाले सचिन नाम के शख्स को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसे ओ पॉजिटिव ग्रुप की बजाय ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीज का सैंपल और सभी काम नर्सिंग स्टाफ को करने थे, लेकिन वहां के वार्ड बॉय ने यह काम किया और यह बड़ी गलती हो गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर युवक की जान को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आरोप के मुताबिक दूसरा सवाल यह भी है कि जबकि डॉक्टर्स और स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो मामले को दबाते क्यों रहे? जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो अब खबर दिल्ली से, जहां पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुरलीधर महाराज की कथा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राम कथा का आनंद लिया। मुरलीधर महाराज की कथा में शामिल हुई और साथ ही साथ राम कथा का वसुंधरा राजे ने आनंद लिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं।